चलिए बात करते हैं गुरु नानक जी के बारे में। आप जानते होंगे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी थे और दूसरे जो गुरु थे वो गुरु अंगद सिंह जी। जानते हैं कि सिख धर्म का जो विस्तार हुआ था वो पंजाब से हुआ था। पंजाब में सबसे ज्यादा जो है वो सिख धर्म का विस्तार हुआ था। तो जानते हैं सिख धर्म के संस्थापक कौन थे और किस तरह से उनका विस्तार हुआ। सबसे पहले बात करते हैं गुरु नानक जी के बारे में, जिन्होंने गुरु नानक जी ने सिख धर्म का प्रचार किया था। उनका जन्म 1498 में, याद रखना, ननकाना गांव में जन्म हुआ था। पंजाब के अमृतसर में ननकाना गांव में उनका जन्म हुआ था। और सबसे पहले जो है गुरु नानक जी एक धर्म सांस्कृतिक के साथ साथ फारसी भाषा का भी उल्लेख किया। उन्होंने फारसी भाषा में ज्यादा ज्ञान प्राप्त की। फारसी के बाद उन्होंने उर्दू का अध्ययन किया और उसके बाद जो है उर्दू और फारसी के बाद उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, एक नए धर्म की स्थापना की। गुरु नानक जी का जन्म 1498 के आसपास में पंजाब के अमृतसर में ननकाना गांव में रावी नदी के किनारे हुआ था, रावी नदी के किनारे। और उसके बाद दूसरे गुरु बने थे, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गुरु अंगद कौन है? तो गुरु अंगद देव सिखों के दूसरे गुरु हैं। और इस तरह से गुरु 10 हुए थे जो बात करेंगे। तो गुरु अंगद का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु अंगद का जन्म 31 मार्च 1504 में हुआ था। और मत्तेरी सराय, अब सराय नागा क्षेत्र कहते हैं पंजाब के अंदर में, भारत के अंदर में जो पंजाब में नागा क्षेत्र में उनका जन्म हुआ था। और 29 मार्च 1552 को इनकी मृत्यु हो गई थी गुरु अंगद सिंह जी का। याद रखना। गुरु अंगद के माता पिता कौन थे? तो बात करते गुरु अंगद एक सबसे बड़े धार्मिक प्रसर में आते हैं। और उन्होंने, उनके माता पिता का नाम है, जो माता है वो रामो देवी, पिता फेरू मल है। गुरु अंगद जी ने कुल कितने शब्दों की रचना की है? लगभग 42 से 62 से 63 शब्दों की रचना की थी। और गुरु ग्रंथ साहिब में जो जितने भी साखियां हैं, जो जितने भी उसके जो शब्द हैं, उसमें 62 से 63 जो है शब्दों की रचना की थी, जो वाक्य में उन्होंने व्याख्या की थी। अंगद जी ने कुल मिलाकर सिख धर्म का विस्तार किया। और ये सिख धर्म मध्य भारत में सबसे ज्यादा फैला हुआ है। सिख लोग ज्यादातर अमीर होते हैं, पंजाबी लोग ज्यादातर दिल के जो पक्के और इरादे के मजबूत माने जाते हैं। कहते हैं एक सिख 1.25 लाख सिख जो है सैनिक के बराबर होता है। बहुत ज्यादा वो जो है वाइन भी पीते हैं, दारू भी पीते हैं, शराब भी पीते हैं। सिख को ज्यादा नशा भी नहीं होता है। सिख लोग सबसे शिक्षित माने जाते हैं। सबसे ज्यादा पंजाबी जो है वो शिक्षित माने जाते हैं और पढ़े लिखे होते हैं। उनकी बात और विचार करने का रिस्पेक्टेबल शब्द बहुत अलग होता है। गुरु अंगद सिंह कौन से शब्द की रचना की थी? तो जानते होंगे उन्होंने कई सारे शब्दों की रचना की थी। और गुरु अंगद सिंह जी कैसे गुरु बने थे? तो गुरु अंगद सिंह को 7 परीक्षाएं दी गई थी। गुरु नानक जी ने कहा था कि तुम 7 परीक्षा में अगर पास हो जाओगे तो आपको जो है ये गुरु का आपको पद मिल जाए। और इस तरह से उन्होंने 7 परीक्षाएं दी अलग अलग, और 7 में पास हो गए। उसके बाद उन्हें जो है गुरु अंगद का उपाधि प्राप्त हुआ। परीक्षाओं को अगर पार करने के बाद, 7 परीक्षाएं पार करने के बाद गुरु अंगद जी जो है वो बने गुरु, दूसरे गुरु बने सिख धर्म के। और गुरु 10 बात करते हैं 10 गुरु के नाम कौन कौन से हैं? तो गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमर सिंह, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन सिंह, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु हरराय और गुरु हर कृष्णा, गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। ये 3 जो गुरु हैं लास्ट के, उनको ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था जब मुगल काल में युद्ध हुए थे भारत के अंदर में, सिखों में और मुगलों में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो गुरु तेज बहादुर, गुरु गोविंद सिंह जी, और उससे ऊपर जो बात करते हैं गुरु हर कृष्ण। ये 3-4 लोग थे जिन्होंने मुगलों से लोहे के बराबर का टक्कर लिया और अपने धर्म की नींव डाली। आपने कई सारे गुरुओं के बारे में जाना होगा। जानते हैं कि गुरु जो है इरादे के मजबूत होते हैं और पक्के माने जाते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।